तो पॉलिनोमियल क्या होता है आप जानते हो? जैसे जीरोज आप पॉलिनोमियल तो आप पिछले साल पढ़े थे सेकंड चैप्टर में 9th क्लास में। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, जैसे मान लो कोई है एक्स की पावर 2 + 3x + 7 ऐसे है, अथवा पी एस इज इक्वल टू ऐसे लिखा हो एक्स की पावर -2 + 3x की पावर -1 + 7, अथवा पी एस इज इक्वल टू ऐसे लिखा हो कि 3x की पावर 3/2 + 7x + 9। तो इसमें देखो कि वेरिएबल इसमें x है, इसमें भी वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल x है, लेकिन वेरिएबल की पावर यहाँ 2 है, यहाँ s की पावर 1 है, यहाँ s की पावर 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल की पावर 2 1 0, तो ये जैसे यहाँ पे n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, तो 1 2 3 4 डैश डैश ये क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इसमें 0 भी मिला दो नेचुरल नंबर में, 0 1 2 3 4 5 ये डैश डैश ये होल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो जब वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो उस एक्सप्रेशन को कहते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर 2 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, इसकी पावर 0 होल नंबर है, लेकिन इसमें -2 आ गए तो -2 होल नंबर नहीं है। इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर ना होने की वजह से ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है और ये वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब कहलाता है? जब उसमें जो वेरिएबल कंटेन है तो उस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। क्या होनी चाहिए? होल नंबर, तभी क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। फिर पिछले साल आप ये पढ़े थे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आता है, यहाँ 10th क्लास में शुरुआत होता है जीरोज से, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x - 1 है, तो x के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए? 1, तो ये पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया। ठीक है, और जैसे पी एस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है s + 3, तो s के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें ताकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए? -3, इसका जीरोज हो गया। ठीक है, अब यदि मान लो आपके पास इस प्रकार आ गया पी एस इज इक्वल टू s² - 5s + 6, तो नहीं बता पाओगे उतना जल्दी कि कौन सी वैल्यू रखने से इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो 2 यदि रखते हो तो 2 का स्क्वायर 5 × 2 + 6 है, तो ये होगा 4, ये 10, ये क्या होगा 6 है, ये 10 - 10 तो क्या हो गया 0। इसमें यदि हम 3 की रखते हैं तो क्या होगा 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6 है, तो P3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 + 6 है, तो P3 इज इक्वल टू क्या होगा 15 - 15, तो P3 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। तो यहाँ पे 2 रखने से भी 0 आ गया, 3 रखने से भी 0 आ गया। ठीक है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि 2 रखने से 0 आएगा, 3 रखने से 0 आएगा? हमको तो याद था तो लिख दिया, आप कैसे जान पाओगे? ठीक है, तो जीरोज निकालने का तरीका ये है कि कोई वेरिएबल की वह वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है वो कहलाता है जीरोज। तो यहाँ पे पी एस को 0 के इक्वल करके सॉल्व कर दो इसको। जैसे पी एस इज इक्वल टू क्या है x² - 5s + 6 है, तो इसको 0 के बराबर पुट करके इसको सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू जो आएगी वही जीरोज होगी। ठीक है, तो आप लोग उसमें फैक्टर करने का तरीका भी पढ़े थे पिछले साल। तो 0 इज इक्वल टू s², अब s² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है। ठीक है, तो 1 और 6 का मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा। 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 2 × 3 भी हो सकता है, 6 का फैक्टर -2 × -3 भी हो सकता है, 6 का फैक्टर 1 × 6 भी हो सकता है, 6 का फैक्टर -1 × -6 भी होता है। लेकिन 6 को हम क्या इसी को लिख सकते हैं, 2 + 3 को ऐड करते हैं तो 5 आएगा, -2 - 3 को ऐड करते हैं तो -5 आएगा, 1 और 6 को ऐड करते हैं तो 7 आएगा, -1 - 6 को ऐड करते हैं तो -7 आएगा। लेकिन मिडिल टर्म में क्या है यहाँ पे -5, तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर लेंगे क्योंकि -2 और -3 को ऐड करते हैं तो -5 आता है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि x² की कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आती है उसके 2 फैक्टर निकालते हैं, लेकिन उसके 2 फैक्टर बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें से वे फैक्टर लेते हैं जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता हो। तो इसको इन फैक्टर में से किसको ऐड करने से मिडिल टर्म आ रहा है? क्योंकि मिडिल टर्म तो -5 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मान लो +5 होता तो ये वाला फैक्टर लेते, -5 है तो ये वाला फैक्टर लेंगे, यदि +7 यहाँ होता तो ये वाला फैक्टर लेते, और यहाँ -7 यदि होता तो ये वाला फैक्टर लेते।
ठीक है। तो इस प्रकार से उसका जीरोज निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, यहीं से तो शुरुआत होगी सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर तो पढ़े लो अभी, फिर बाद में पढ़ा देंगे दोबारा अभी। तो लिखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल एंड x is equal to a be a real number if p a is equal to 0 then x is equal to a is called zero of polynomial, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इफ 3 पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन पी एक्स, तो क्या होगा, पी 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 3, तो पी 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। सो एक्स इज इक्वल टू 3 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 3 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। Find the zeros of polynomial px is equal to x square minus 5x plus 6 and verify the relation between zeros and its coefficient. Find zeros of polynomial Ps is equal to x square minus 5x plus 6 and verify the relation between zeros and its coefficient. देखो जैसे अभी हम आपको दिखाए थे, थोड़ा समझ लो। पी एस इज इक्वल टू अभी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जीरोज निकाले थे, एस इज इक्वल टू 2 एस इज इक्वल टू 3 रखने से जीरो की आया था इसकी वैल्यू, है ना। तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसके 2 जीरो होंगे, यदि क्यूबिक है तो 3 जीरो होंगे, यदि लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके 1 जीरो। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है इसको लीनियर कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। तो यहाँ s इक्वल टू 2 s इक्वल टू 3 इसका जीरो हुआ, और जब s इक्वल टू 2 s इक्वल टू 3 इसका जब जीरो हुआ तो यहाँ पे यदि हम इस पॉलिनोमियल को कंपेयर कर दें किससे, पी एस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये होता है इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। जितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं इसी टाइप के होते हैं, ए बी सी की वैल्यू सब में अलग अलग रहती है, लेकिन एक्स स्क्वायर रहेगा, एस रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म कुछ रहेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रारूप इस प्रकार से होता है, लेकिन ए बी सी की वैल्यू सब में अलग अलग रहती है। जैसे यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू क्या है 6 है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसको हम कंपेयर किया करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी से। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5 और सी इज इक्वल टू क्या होगा 6 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई कंपेयर करने से। अब यहाँ पे इस जीरो को हम एक का नाम अल्फा रख देते हैं, दूसरे का नाम क्या रख देते हैं, बीटा, अल्फा और बीटा। तो इन दोनों जीरोज को जोड़ते यदि हैं अल्फा प्लस बीटा को तो क्या आता है 2 और 3। तो 2 और 3 इज इक्वल टू क्या हुआ 5, ठीक है।
और यदि माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस लिख लो, बी की वैल्यू क्या है -5 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो क्या होगा 5 अपॉन 1, तो अपॉन में 1 लिखते नहीं। तो यहाँ देखते हैं कि जो जीरोज का सम आ रहा है वो माइनस बी अपॉन ए की इक्वल है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होगा 2 × 3 = 6, और सी अपॉन ए निकालते हैं तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर है, ठीक है। तो जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल है, तो यदि ऐसी कंडीशन आ जाएगी, यानी ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ जाएगा, तो हम ये समझेंगे कि जो हम जीरोज निकाले हैं वे सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से उस वेरीफाई करने के लिए पहुंचा जाए, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये कोफिशिएंट है ABC, और ये अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। तो जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पहले एक्सरसाइज में तो आपको ये दिया है कि कोई ग्राफ ऐसे दिया है, तो यहाँ पे ग्राफ इस प्रकार का दिया है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने स्थान पे काट रहा है, 1 2 3 ये 4 स्थानों पर एक्स एक्सिस को काट रहा है, जिसके 4 जीरोज होंगे, ठीक है। कोई ग्राफ यदि 2 स्थान पे काट रहा है तो इसके 2 जीरोज होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस को देखना है कितने स्थान पर काट रहा है, ठीक है, जितने स्थान पर काट रहा होगा उतने उसके जीरोज होंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 ये 3 स्थान पे काट रहा है, इसके 3 जीरोज होंगे, जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। तो दूसरे एक्सरसाइज में दिया है 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है, तो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल PS = s² - 5s + 6 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। इसको यहाँ से आप सॉल्व करते हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन में आएंगे और यही समझने की जरूरत है। तो ग्राफ देख करके बता दो कितने जीरोज होंगे, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो गिवन ए पॉलिनोमियल क्या दिया है, PS = x² - 5x + 6, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड the zeros of PX and verify the relation। क्वेश्चन को बहु उतारना नहीं है, इस प्रकार से गिवन क्या है, क्या फाइंड करना है, ये पहले लिखना जरूरी रहता है ना। एंड वेरीफाई द रिलेशन between zeros and its coefficient, ठीक है। तो फॉर द जीरोज ऑफ PX we put PS = 0, PS के स्थान पे 0 रखते हैं, तो PS के स्थान पे 0 रख दो, तो 0 = क्या होगा, x² - 5x + 6, इसको इस साइड में लिख दो, इसको इस साइड में, तो क्या होगा x² - 5x + 6 = 0। अब इसका फैक्टर करते हैं, तो x² - 3x - 2x + 6 = 0। आपको फिर उन बताया था x² कोफिशिएंट 1 है, तो आंसर टर्म 6 है, 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 × 3 भी होगा, और इसके फैक्टर -2 × -3 भी होगा, लेकिन 2 और 3 को ऐड करने से +5 आता है, -2 और -3 को ऐड करने से -5 आता है, इसलिए ये वाला फैक्टर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है। इससे कॉमन क्या ले लेते हैं, x, तो ये होगा s - 3, इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, -2, तो ये क्या आएगा, 2 × 1 और 2 × 3 तो -3, अब माइनस कॉमन लिए है तो प्लस है तो माइनस हो गया, और माइनस कॉमन लेती है माइनस है तो ये प्लस हो गया, s - 3 बचा। अब s - 3 देखो दोनों में दिख रहा है, तो s - 3 फिर से कॉमन लेते हैं, तो s - 3 फिर से जब कॉमन लेंगे तो पहले से s बच गया है और दूसरे से -2 = 0, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसका मतलब x - 3 = 0 r, x - 2 = 0, तो x -3 को उधर ले जाओ, s = 3 r, s = 2, हेंस zeros of PX
पी एक्स आर, एक का नाम अल्फा रख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 3 और दूसरे का नाम बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको लिखो फिर आगे बताते हैं। इसको वेरीफाइड कराते हैं, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या करोगे फिर वेरीफाइड करने के लिए, ये लिखेंगे कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल, कंपेयर, यहाँ लिखो वेरिफिकेशन, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 विथ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी गेट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, एस का कोफिशिएंट बी है, एस का कोफिशिएंट -5, सी इज इक्वल टू 6। अब ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5 और सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, कंपेयर करने से एस स्क्वायर के पहले यहाँ ए है तो एस स्क्वायर के पहले यहाँ 1 है, कुछ नहीं, क्या माना जाएगा 1। एस के पहले यहाँ बी है तो एस के पहले -5, कांस्टेंट टर्म सी है तो कांस्टेंट टर्म 6। ठीक है, अब क्या जानते हो, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या बताया आपको कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा के स्थान पे क्या लिख दोगे 3, अल्फा के स्थान पे लिख दोगे 3 और बीटा के स्थान पे क्या लिख दोगे 2। फिर ये माइनस साइन उतार लो सीधे, अब बी की वैल्यू क्या है -5 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो 3 या 2 को ऐड करो तो 5, ये भी क्या है माइनस तो +5 हो गया, विच इज ट्रू, दोनों साइड इक्वल आया कि नहीं, विच इज ट्रू। अब अल्फा की वैल्यू क्या है 3, अब बीटा की वैल्यू क्या है 2, 80 की वैल्यू क्या है 6, ए की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 6। दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। Hence, a relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial is वेरीफाइड। क्या है वेरीफाइड, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं 2.1 का। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। तो देखो अभी 2 पॉइंट लिख लेते ना, 2.1 का ये क्वेश्चन अपन से बता दिए हैं, किताब में है नहीं ये समझाने के लिए। अब 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पी एस इज इक्वल टू क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जीरोज निकालना है और जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन को वेरीफाइड करना है। इसको लिख लेंगे, नहीं लिख पाए, देखो तो क्या करेंगे इसको, फॉर द जीरोज ऑफ पी एक्स वी पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पी एस के स्थान पे क्या लिख दो 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8
तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको इस साइड में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे समझो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1, तो 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है -8, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आया। अब -8 के जितने फैक्टर हो सकते हैं वे सब करो, तो -8 का फैक्टर क्या हो सकता है -2 इंटू 4, -8 का फैक्टर 4 इंटू -2, -8 का फैक्टर हो सकता है 8 इंटू -1, -8 का फैक्टर -1 इंटू 8, ठीक है, इतने फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन इसमें देखते क्या है कि -2 और +4 को ऐड करेंगे तो +2 आएगा, 4 और -2 को ऐड करेंगे तो +2 आएगा। ये क्या गलत लिख दिए थे क्या, वही चीज़ तो लिखे हैं यहाँ पे, -4 यहाँ लिख दें और +2 है ना, तो -4 और +2 को ऐड करेंगे तो -2 आएगा, 8 और -1 करेंगे तो 7 आएगा, -1 ये उल्टा लिख दिए, यहाँ -8 इंटू 1 करेंगे, हाँ तो -8 + 1 करेंगे तो -7 आएगा, ठीक है। और है क्या यहाँ -2, तो कौन वाला फैक्टर लेंगे, ये सेकंड नंबर वाला, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जहाँ -2s है उसके स्थान पे -4s और -4s + 2s लिख देंगे, क्या लिख देंगे -4x + 2x -8 इज इक्वल टू 0। s जब कॉमन लेंगे तो s -4 और 2 कॉमन लेंगे तो s -4, ठीक है। s कॉमन लेने का मतलब दोनों से s निकाल दो तो s -4, इससे 2 निकालोगे तो 2 से डिवाइड करो, इसको भी, जैसे 2s -8 से 2 कॉमन लेने का मतलब ये हुआ, तो 2s को भी 2 से डिवाइड करो, 8 को भी 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या बचा 2 कॉमन लेने के बाद s -4, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिया करते हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है कि जो कॉमन लेते हैं, जितने टर्म से कॉमन ले रहे हैं उन सभी टर्म में उस विशेष टर्म से डिवाइड करना, तो 2s को 2 से डिवाइड करो तो s बचेगा, 8 को 2 से डिवाइड करो तो 4 बचेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को s से डिवाइड करो तो 1s बचेगा, इसको s से डिवाइड करोगे तो 4 भर बचेगा, तो s कॉमन लेने के बाद ये बचा। अब s -4 दोनों में, s -4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा s + 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब s -4 इज इक्वल टू 0 r, s + 2 इज इक्वल टू 0। r क्यों लगाए कि दोनों का मल्टीप्लाई 0 तभी होगा जब दो में से कोई एक 0 के इक्वल हो जाए। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, जैसे 2 × 3 है इज इक्वल टू 0 तभी आएगा जब दो में से कोई 0 हो, चाहे ये 0 हो चाहे ये 0 हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 कन्फर्म पता है, तो जब ये 0 होगा तभी दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तभी दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ लिखे हैं s -4 इज इक्वल टू 0 r, s + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये s इज इक्वल टू क्या होगा 4, -4 उधर गया तो +4 हो गया है ना, s इज इक्वल टू -2, hence zeros of px, hence zeros of px r, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 4 और बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विथ, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू है क्या x² -2x -8 विथ, इससे कंपेयर करेंगे px इज इक्वल टू ax² + bx + c, बी गेट, तो क्या होगा a इज इक्वल टू s² पहले यहाँ 1 है, अब b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फा के स्थान पे क्या लिख दें 4, और प्लस बीटा के स्थान पे -2, -b के स्थान पे -2, माइनस तो फार्मूले में है, अब b की वैल्यू -2 लिख दिए, a की वैल्यू 1, ठीक है। तब 4 और प्लस और माइनस मिलके माइनस प्लस, 4 से 2 निकाल तो 2 इज इक्वल टू 2, दिस इज विच इज ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे 4, और बीटा की वैल्यू क्या रखोगे -2, और c की वैल्यू क्या रखोगे -8, a की वैल्यू क्या रखोगे 1, तो 4 2 जा -8,
4 2 जो माइनस में है ना, माइनस, दिस इज आल्सो hence relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial is verified लिखो। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, एक ऐसी मोटी सी कॉपी बना लो आप, ऐसी प्रकार की रोज कॉपी को लेकर आओ, उसी में पूरे क्वेश्चन करवाएंगे एग्जाम्पल सहित, है ना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाएंगे, फिर टेस्ट, हर संडे टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है, जितना पढ़ा देंगे इस वीक में, तो हर संडे टेस्ट देने आओगे, एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो एक चैप्टर का टेस्ट, 2 पढ़ाएंगे तो 1 2 दोनों आएगा, 3 पढ़ाएंगे तो 2 3 आएगा, ऐसे में अच्छी से तैयारी भी हो जाएगी। जो पिछले साल एक लड़की पढ़ती थी माही सिंह, इसका मैथ में 99 नंबर था और 96% था, एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है, तो उसी प्रकार आप भी गोल बनाओ कि ताकि आज मैथ में 100 में 100 आए, ठीक है। आज से 7 साल पहले 7 लड़कों का 100 में 100 आया था, ठीक है, तो 100 में 100 आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबका आएगा, बस सबसे क्या करना है, जितना पढ़ो उसका रिवीजन करते रहो, हर संडे टेस्ट देने आओ, ठीक है, एक ही कॉपी में सब कुछ लिखे रहो, पूरे एग्जाम्पल, पूरे एक्सरसाइज के पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे फार्मूले, प्रूफ कैसे होते हैं, ये सब कुछ, ठीक है ना। तो देखो एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसका दिया है 4s², अब वेरिएबल का काम यहाँ यस कर रहा है, 4s² माइनस 4s, 9th क्लास में रिजल्ट कितना है आपका, 80 है। अब इस साल गोल बनाओ फिर 95 और 100 के बीच रहे। देखो 4s² माइनस 4s + 1, पिछले साल 2 साल पहले स्तुति पांडे पढ़ती थी गांधी स्कूल में, जानते हो शायद, स्तुति पांडे का कार्यक्रम की होस्टिंग भी करती थी, ठीक है, तो उसका 12th क्लास में 97% आया था, मध्य प्रदेश में 3रा स्थान, इस समय भोपाल एक्सीलेंस कॉलेज में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि गांधी में आप भी पढ़ते हो, वे भी पढ़ती थी, तो उसका रिजल्ट इतना आया था, आपका भी आ सकता है। तो 4s² माइनस 4s + 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, PS से डिनोट करेंगे, जब वेरिएबल उसमें s था तो PX से डिनोट करते थे, है ना, तो ये AS वेरिएबल है तो PS से डिनोट करते हैं, तो 4s² माइनस 4as + 1, यस है, ये 45 नहीं है, क्या है, यस है, ठीक है। आप क्या करेंगे, फॉर जीरोज ऑफ PS we put PS = 0, PS = 0, तो 0 = क्या होगा, 4s² 4as + 1, ठीक है ना। अब s² कोफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 4 आएगा। अब 4 के 2 फैक्टर करो, तो 4 के 2 फैक्टर क्या होगा, 2 × 2, और 4 का -2 × -2, तो 2 और 2 जोड़ते हो तो क्या आएगा, 4, -2 तो -4 है, क्या ये -4, तो ये वाला फैक्टर लेंगे, ठीक है। तो 0, तो इसको इस साइड में लिख लेते हैं, 4s² माइनस 4as + 1 = 0, 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1 = 0, यस है ये, है ना। अब यहाँ पे 4 कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों से, 2s, तो 2s और -1 बचा, ये -1 कॉमन लोगे तो 2s - 1 बचा = 0। इसका मतलब क्या हुआ, 2s - 1 फिर से कॉमन दोनों से, तो पहले से भी क्या है, 2s - 1 = 0, तो 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 और 2s = 1, तो s = 1/2 और s = 1/2,
तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2, जीरोज आ गए। अब क्या करेंगे, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल ts इज इक्वल टू 4as स्क्वायर माइनस 4as प्लस 1 विथ ps इज इक्वल टू क्या होगा as स्क्वायर प्लस bas प्लस 1 b गेट। तो a इज इक्वल टू 4, यहाँ b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू, यहाँ c लिखोगे ना, c इज इक्वल टू 1। अब क्या फार्मूला जानते हो आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा के स्थान पे क्या लिख दोगे 1/2 और बीटा के स्थान पे 1/2। माइनस b की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू क्या है 4, इस 2 का एलसीएम क्या होगा 2, तो 1 + 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4/4, ये 2/2 ये 4/4, ये इससे कट गए ये इससे कट गए, 1 इज इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 और बीटा की 1/2, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है 1 और ए की वैल्यू 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। दिस इज आल्सो ट्रू। Hence relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial is verified. Hence relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial is verified. Listen.